हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और इस क्लास में हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो बीपीएससी एग्ज़ाम या फिर टीचर एग्ज़ाम या फिर जहाँ भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम में इसे पूछा गया है उन सबको इसमें शामिल किया गया है। आई होप कि इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम सभी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है हमारे पास दिल की धड़कन। दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेस मेकर का है। पेस मेकर का यूज़ करते हैं जब किसी की दिल की धड़कन नहीं आ रही होती है तो उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन पंप। हाइड्रोजन पंप का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका क्या कारण होता है? मतलब एक द्रव की जो बूंद पड़ी हुई है तो वो गोल ही क्यों होती है, कोई और शेप क्यों नहीं होती है? तो गोल होने की उसकी क्या रीज़न होता है कि वो गोल होती है? तो उसका रीज़न होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो सभी जानते होंगे बी और सी होते हैं। बाकी जो इसके अलावा जो भी विटामिन होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? तो वो वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी विटामिन होंगे वो सब वसा में घुलनशील होंगे और जल में घुलनशील केवल बी और सी होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो झुके होने का कारण क्या है? उसके झुके होने से क्या होता है? तो उसके झुके होने से मौसम चेंज होता है या फिर मौसम में बदलने के लिए ज़रूरी होता है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री ये हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसकी वजह से मौसम चेंज होता है। नेक्स्ट है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये केवल एकमात्र वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर सीवी रमन थे। ओके, नेक्स्ट है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? मतलब न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिया था। कौन थे वो? ब्रह्मगुप्त थे। ओके, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका धान के लिए प्रसिद्ध खैरा रोग। धान के लिए धान का जो रोग होता है एक खैरा रोग हो जाता है उसमें, वो किस कारण से होता है? तो जिंक की कमी से या जस्ते की कमी से हो जाता है, Zn की कमी से। ओके, वो कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन उसका नाम होता है। तो फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन होता है वो रक्त का ब्लड को जमाने की, थक्का जो जमता है हमारा, इसी की वजह से जमता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी जहरीली गैस हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? जैसे ये गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा ही होगा, एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कोई अंगीठी जलाकर सो जाती हैं और रूम भी बंद होता है तो वहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक जहरीली गैस होती है, ये हमारे रक्त में, हमारे हीमोग्लोबिन में मिल जाती है क्योंकि। नेक्स्ट है हमारे पास झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है या कम होता है? तो बढ़ जाता है। जब भी जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप बढ़ जाएगा। ओके, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के भी काम में आता है इस तरह से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि मतलब चंद्रमा पर जब भी यात्री नली की सहायता से, जैसे कि आप अंतरिक्ष में देखते होंगे तो वो कोई ऐसे ट्यूब्स में लेकर ही खाना खाते हैं, तो चंद्रमा पर नहीं कर सकता ऐसा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? मतलब अपनी स्किन से सांस लेता है, तो वो कौन है? केंचुआ है। ओके, मतलब शरीर के भीतर रक्त के परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है? डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि का एक स्तर की माप करता है ये डेसिबल। डेसिबल में हम क्या करते हैं? ध्वनि को नापते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयन होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है? बाएं सिरा से। ओके, नेक्स्ट है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट,
नेक्स्ट है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो कौन से देश ने सर्वाधिक योगदान किया है, यूएसए ने किया है। ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्विक रिवीजन आपका चल रहा है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं। मतलब एक स्थान से उड़कर वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होता है। तो ऐसे पक्षी कौन होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, मतलब जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, तो क्या होता है सर्वाधिक शुद्ध, वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मुख से प्रारंभ हो जाती है। बाकी आगे सारा प्रोसेस आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो मुख से होती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है, तो सोते समय रक्त का दाब घट जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.4 होता है। ओके, इसका पीएच मान, रक्त का जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट देखते हैं, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्यों निकलने लगते हैं बुलबुले, तो इसका रीजन होता है क्षार, क्योंकि इसमें क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। आपने देखा ही होगा, ये आपके पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बनाता है, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है THS। ओके, नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो वो बदल जाते हैं एमिनो एसिड में। नेक्स्ट है, मुख से निकलने वाली लार, मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करती है, तो ये मंड का या स्टार्च का पाचन करती है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में जो भोजन जाता है तो लार से किस चीज़ का पाचन होता है, मंड या स्टार्च का पाचन होता है। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी फैलती है, किसकी वजह से फैलती है, तो वायरस की वजह से फैलती है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान, जहाँ पे आरबीसी की मृत्यु होती है उस जगह को पूछा जा रहा है। आपने आरबीसी WBC पढ़ा होगा, तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो प्लीहा में हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो ये होता है प्लेसेंटा द्वारा, क्योंकि प्लेसेंटा में बंद होता है वो भ्रूण। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए होता है। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है, अरक्तता हो जाती है। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाती है अरक्तता। नेक्स्ट है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, भ्रूण के विकास के लिए तो किस अंग द्वारा की जाती है, बीज अंडासन, जो हमारी ओवरी होती है उसके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उनमें दूध आ जाए, तो ये जो सुई लगाई जाती है तो ये हमारा इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। ओके, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है एस्पिरिन की मदद। मनुष्य की लार रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी आरबीसी, उसका जीवन काल पूछा है तो कितना होता है, 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो इटाई रोग कैडमियम की कमी से होता है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो घेंगा रोग होता है। यहाँ आपसे पूछता है अगर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो ये भी घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, पहली सेल कहाँ पे उत्पत्ति हुई थी, तो जल में हुई थी। ओके है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये क्या है, संक्रमण से संघर्ष करना। ओके, जो मतलब हमारी WBC होती हैं उनका काम क्या होता है कि जो भी हमारे ब्लड में संक्रमण होता है उससे लड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
मधुमेह के रोगी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला सुईटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? मतलब जिनको शुगर होती है उनके लिए सुईटेक्स जो यूज़ करते हैं अपने लिए, तो उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो इसमें केवल 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को मात्रा को नियंत्रित करता है? मतलब किस मात्रा से शर्करा को नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो वो होती है 65% ऑक्सीजन होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो ये होता है, ये जो पदार्थ होता है लासोन होता है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? यानी कि यहाँ याद रखेंगे पृथ्वी आ रही है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा गतिमान अपसारित क्यों नहीं होता? नेक्स्ट है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? मतलब ध्रुव तारा हमें चलता हुआ क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। नेक्स्ट, भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है। यहाँ पर तिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो B2 का नाम है। ओके, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? B2 का नाम है। ये भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त का तरल अंश को कहते हैं। जो अगर उसमें कणिकाएं नहीं होंगी तो रक्त का जो बाकी शेष लिक्विड होगा उसे हम क्या कहेंगे? सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? तो ये एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो ये किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। आगे देखते हैं, कार्नोटाइट किसका अयस्क होता है? तो ये यूरेनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। नेक्स्ट है, पैतृकता सिद्ध करने में DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट किया जाता है। पुरुष और स्त्री जीन संगठन क्या होता है? XY और XX। जब XY मिलते हैं तो यहाँ पर मेल बनता है और इधर जब XX मिलते हैं तो यहाँ पर फीमेल बनता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है ल्यूकेमिया, यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है हम उसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्र की कोशिका होती है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी कोशिका सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए हम किसका टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था, तो किसने किया था जीन का संश्लेषण? हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है, दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है तिल उत्पादन में। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो कौन सा क्रोमोसोम पाएगा? 22+22। तो यहाँ पे अगर लड़की होती है तो पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा? 22+X मिलेगा। इत्र की तीखी गंध एवं दुर्गंध पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? मतलब कोई भी जो तीखी गंध होती है, सुगंध होती है, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो उसे पहचानता है? तो भाग होता है वो सेरिब्रम। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो मूत्र होता है वो दुर्गंध देता है। किसकी वजह से दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण से देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मूत्र में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। श्वसन क्रिया के निर्माण में क्या होता है?
ऊर्जा, ऊर्जा श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मैनोमीटर कहते हैं रक्तदाब मापने वाले उपकरण को। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी हमारी काम नहीं करती है जब रक्त में नाइट्रोजन का अपशिष्ट जमा हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है किसमें होता है? सिकता मक्खी के काटने से होता है काला ज्वर जो हमारा होता है। ओके, नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, सब जानते हैं। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है? तो कितनी होती है? 70 से 80। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ईसीजी किसकी गतिविधि दर्शाता है? तो किसकी गतिविधि दर्शाता है? हृदय की। ईसीजी टेस्ट होता है हमारा, जैसे आप जानते हैं, तो वो किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं, मतलब पूरी तरह रक्त पूर्ति नहीं हो पा रही तो इसे कहते हैं इस्कीमिया। ओके, नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो हीपेरिन नाम का प्रोटीन होता है, मतलब रक्त के अंदर, बॉडी के अंदर जब ब्लड होता है तो उसका थक्का नहीं जमने देता, तो वो कौन सा प्रोटीन होता है? हीपेरिन नाम का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकीमिया, ये भी कह सकते हैं। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है उसका जीवन काल पूछा है यहाँ पर, तो 100 से लेके 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग संक्रामक रोग SARS, इसका पूरा नाम क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, ये होता है SARS का पूरा नाम। नेक्स्ट है हमारे पास, होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होमो सैपियंस का, तो इसका मतलब होता है मानव बुद्धिमान। होमो मीन्स मानव हो गया और सैपियंस मीन्स बुद्धिमान हो गया। जीवन रक्षक हार्मोन को क्या कहते हैं? एड्रिनल। एड्रिनल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है, किसकी वजह से पीला होता है? तो कैरोटीन निर्माण के कारण पीला होता है। पेड़ और पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही पेड़ पौधों में क्या बनता है? खाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया है, CO2 होना चाहिए यहाँ पर। तो किस क्या क्या जरूरी होता है? CO2 जरूरी होता है, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, CO2। ओके, जल जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है और सूर्य का प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है टाइलिन एंजाइम। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट होता है, एंजाइम की रचना होती है किस में होती है? अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता या उपचयन होता है, किससे निकलता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन? तो जल से निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन C। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो ये आज हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया। ऐसे ही हम नेक्स्ट सीरीज में भी कुछ ना कुछ आपके लिए GS के लिए लेकर आएंगे, जो कि BPSC एग्जाम, टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। और प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से आप बिहार की GK और बिहार का करंट अफेयर कर सकते हैं और क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।